जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। प्यारे भक्तों, श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने गए हैं। हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बलशाली हैं। कलयुग में जो अपने भक्तों की हर मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज को बल बुद्धि और विद्या का दाता तथा भगवान श्री राम का परम भक्त माना गया है। अतुलित बलशाली श्री हनुमंत लाल जी सभी गुणों से युक्त वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमंत लाल जी महाराज की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन हनुमान जी महाराज का व्रत रखते हुए यदि वीर हनुमान जी की पूजा की जाए, उनका व्रत किया जाए और उनकी यह पावन कथा जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण कर लेता है, हनुमंत लाल जी महाराज प्रसन्न होकर के अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए जानते हैं महावीर हनुमंत लाल जी महाराज की व्रत कथा के बारे में। अद श्री मंगलवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं थी। केवल केशव दत्त तथा अंजलि हनुमंत लाल जी महाराज की केवल आराधना किया करते थे। श्रद्धा थी और उनके अंदर बड़ी ही भक्ति थी। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल व्यतीत हो गए, लेकिन उन दोनों की संतान की प्राप्ति की इच्छा अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी। एक साल केशव दत्त राम भक्त महावीर हनुमंत लाल जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश महावीर हनुमंत लाल जी महाराज को भोग नहीं लगा पाए। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन व्यतीत हो गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। वर दे करके महावीर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि की जब आँख खुली तो उसे हनुमान जी महाराज की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर उसे मौका देख करके कुएं में फेंक दिया। घर आकर के कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं है। वह अभी इतना ही कह रहा था जब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहाँ पर आ गया।
यह देख करके केशव दत्त आश्चर्यचकित रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर के मैंने यह आशीर्वाद स्वरूप में तुम्हें प्रदान किया है, पत्नी पर शक न करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुल गईं। वह पत्नी के पास गया और उसे जगा करके अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्त महावीर हनुमंतलाल जी महाराज के मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की पावन कथा सुनता है, उसे हनुमंतलाल जी महाराज की कृपा प्राप्त अवश्य होती है। हनुमंतलाल जी महाराज की कृपा से जीवन खुशियों से भर जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कथा यदि अच्छी लगी हो और हनुमंतलाल जी महाराज की यदि आप भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखें।